वेलकम बैक गाइस। तो आज हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, यानी कमियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इग्नोर क्वालिटी। क्वालिटी को क्या करता है, ये इग्नोर करता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। हमने लास्ट वीक प्रोडक्शन किया था, लास्ट वीक में 100 गुड्स का, 100 गुड्स हमने 100 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की। और इस वीक में, दिस वीक में हमने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस की। पर यहाँ जो 100 यूनिट्स थी वो अच्छी क्वालिटी की थी। उनकी क्वालिटी क्या थी, बहुत अच्छी थी, जिनको बनाने में टाइम लग गया। और ये 200 यूनिट जो है वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी है, उनमें कोई क्वालिटी नहीं है बढ़िया। तो ये हमने यहाँ क्या कि हमें सिर्फ स्टेट्स क्या दिखाएगा, ये 100 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई और यहाँ 200 यूनिट्स प्रोडक्शन हुई, यानी 100 गुड्स का आपने 100 यूनिट्स का आपने प्रोडक्शन एक्स्ट्रा किया। पर यहाँ पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ कि ये चीज़ जो है वो क्वालिटी उसकी कैसी थी। तो ये क्या करता है, क्वालिटी को इग्नोर कर देता है। जैसे कि ऑनेस्टी है, ये सब, इन सब बातों को वो इग्नोर कर दिया जाता है पूरी तरह से। ऑनेस्टी, पावर्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, ये सब चीज़ें क्या है, इग्नोर कर दी जाती है। स्टैट्स इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, सिर्फ वो न्यूमेरिकल डाटा रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी को नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है आप। सिर्फ यहाँ ये क्या करता है, क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है और क्वालिटी को इग्नोर कर देता है, जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आपने एक मैनेजर रखा, और इसमें क्या हुआ, आपने मैनेजर रखा, उसको सैलरी कितनी दोगी, ये आपका स्टैट्स है। पर वो उसने ऑनेस्टी से कितना काम किया, कितना बढ़िया काम किया, ये उसकी क्वालिटी है। तो आपने जो स्टैट्स ने जो रिकॉर्ड किया, सिर्फ उसकी सैलरी रिकॉर्ड की, पर उसका काम रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अच्छा, ये क्या करता है, इंडिविजुअल का डेटा रिकॉर्ड नहीं करता। इंडिविजुअल का डेटा रिकॉर्ड करने से मतलब, जैसे मैंने सिर्फ एक क्लास है, 11th क्लास का एक बच्चा है, जिसके मैंने इकोनॉमिक्स के मार्क्स रिकॉर्ड किए। उसके मार्क्स आए थे 92 आउट ऑफ 100। पर ये कोई स्टैट्स थोड़ी हुआ। जब मैं एक बच्चे का स्टैट रिकॉर्ड करके ये थोड़ी कहूँगा कि स्टैट्स बना दिया मैंने, नहीं। इसमें क्या होगा, पूरी क्लास, कम से कम पूरी क्लास, फुल क्लास का रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड होगा। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, जो हमने पहली वीडियो में बात की थी, ये क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है, मतलब एग्रीगेट बनता है इनका। ये कम से कम पूरी क्लास या कम से कम 2, 4, 6, 7, 8, 10 बच्चे हों, तब जाके ये काम करता है, तब जाके आप कह सकते हैं कि आपने स्टैट्स बनाया है। अच्छा, इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। अगर आपने कोई डेटा इधर से उधर कर दिया, जैसे कि आपने 26 लिखना था, आपने उसकी जगह 62 लिख दिया, तो डेटा क्या हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। मिसयूज़ का मतलब है उसको गलत तरीके से यूज़ हो गया, उसका इंटरप्रेट गलत हो जाएगा वो। अच्छा, और चौथी लिमिटेशन है कि डेटा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है डेटा का जो रूप है वो एक होना चाहिए। जैसे कि मैं सिर्फ मार्क्स की बात करूं, मैंने क्लास 1, क्लास 11th के मार्क्स रिकॉर्ड किए मैंने इकोनॉमिक्स के, और क्लास 11 सेक्शन बी के रिकॉर्ड किए मैंने मैथ्स के मार्क रिकॉर्ड कर लिए। अब मैं उनको कंपेयर करूँगा, 100 मार्क्स आए थे, एक के 92 आए थे, एक के 93 आए थे, इसमें 87 आए थे, 89 आए थे, 92 आए थे। पर ये क्या हुआ इसमें, अब मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों, डेटा कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्क्स जो है इकोनॉमिक्स के हैं, यहाँ मैथ्स के हैं, तो ये डेटा क्या है, हेट्रोजीनियस हुआ, ये बिल्कुल ही अलग हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये डेटा कंपेरेबल नहीं है। तो ये लिमिटेशन होगी कि सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है इसकी, डेटा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। फिर स्टैटिस्टिक्स आर नॉट एग्जैक्ट नहीं होती है। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक बंदे की जीवन कितना होता है, तो ऑन एन एवरेज वो निकलता है। अभी इंडिया का जो है करेक्ट चल रहा है 63.2 ईयर्स, इसका मतलब है 63 ईयर्स और 2 मंथ्स। तो हर कोई इतना थोड़ी जीता है, वो तो जिसकी किस्मत में जो हो, कुछ 100 साल भी जी जाते हैं और कुछ 50-60। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है। और इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल है बर्थ रेट। क्या होता है कि जैसे कि हर साल में, हर ईयर में 102
2 गाइज या बॉयज़ आर बॉर्न, यानी हर साल 100.2 बच्चे पैदा होते हैं। अब 0.2 बच्चे का क्या मतलब है? ये तो इलॉजिकल सी बात हुई कि 0.2 बच्चे पैदा हुए। 100 समझ में आता है कि चलो 100 बच्चे पैदा हुए, पर 0.2 का मतलब क्या है? यहाँ ये इलॉजिकल सी बात होगी। तो स्टैट्स क्या होती है? एग्जैक्ट नहीं होती, ये सिर्फ एवरेज पे ट्रू होती है, ये सिर्फ एवरेज की बात करता है। तो एवरेज पे ट्रू हो सकती है पर एग्जैक्ट नहीं होती है। जैसे कि डेथ रेट है कि 100.5, हर साल 1000 में से 100.5 बच्चे डेथ कर जाते हैं। तो इसे 0.5 का कोई बात नहीं भी, 0.5 में ये थोड़ी कहेंगे कि सिर्फ 0.5 बच्चा मर गया। तो ये क्या हुई? ये एग्जैक्ट नहीं हुई। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है।